सेपरेट विदर्भ नहीं बनेगा तब तक के ये विदर्भ के ऊपर में महाराष्ट्र अन्याय अत्याचार करती जाएंगे। इसलिए दोस्तों ये बीजेपी का काम था कि जिस मुद्दे पे हम लोगों ने उन्हें चुन के दिए कि सेपरेट विदर्भ होना चाहिए, लेकिन बीजेपी ने पूरी तरह से सेपरेट विदर्भ को नकार दिया। विलास राव दोस्तों नागपुर महाराष्ट्र से बोल रहा हूं। मैं अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच महाराष्ट्र प्रदेश का राज्याध्यक्ष हूं। मित्रों, हम लोग पूरे इंडिया के अंदर में अधिवक्ता कानून एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए, इसलिए हम लोग काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। मित्रों, अभी हमने देखा कि राजनीति के अंदर में काफ़ी भूचाल आया है। स्पेशली अगर कहा जाए तो महाराष्ट्र के अंदर में जो परिवर्तन हुआ है, इस परिवर्तन के लिए मैं महाराष्ट्र की जनता को शत शत प्रणाम करता हूँ। मित्रों, यहाँ स्पेशली महाराष्ट्र के अंदर में जो भूखमरी, जो बेरोजगारी, जो किसानों की आत्महत्या है और ये जो डेली की जो प्रॉब्लम्स, जीएसटी, ये सारे जो प्रॉब्लम्स उभर कर सामने आए हैं, इसकी वजह से यहाँ की जनता त्रस्त हो चुकी है। दोस्तों आप देख सकते हैं महाराष्ट्र के अंदर में डेली कितनी आत्महत्याएं हो रही है, कितने लोग बेरोजगार पड़े हैं। यहाँ के धंधे बीजेपी ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिए हैं। यहाँ कोई भी ऐसा बड़ा बिजनेस नहीं है। यहाँ इस विदर्भ के अंदर में, स्पेशल महाराष्ट्र के अंदर में, यहाँ के लोग पश्चिम महाराष्ट्र के अंदर जाते हैं, पुणे, मुंबई, वहाँ जाते हैं और नौकरी तलाश करते हैं। कई ऐसे बड़े बड़े धुरंधर डिग्रीधारी स्टूडेंट यहाँ पढ़े हैं दोस्तों। और यहाँ पर अगर फिर से बीजेपी अगर आती तो उसी तरह जो निराशा के अंदर जो बच्चे, जो स्टूडेंट जा चुके हैं, वो फिर कभी उभर नहीं पाते, क्योंकि यहाँ जो जुमले पे जुमले बीजेपी सरकार जो देती जा रही थी, इसे पूरी तरह से यहाँ की जनता ने नकारा है। दोस्तों आज महाराष्ट्र के अंदर में जो कांग्रेस और अलायंस पार्टी ने कर दिखाया, इसकी निहांत जरूरी थी दोस्तों, क्योंकि मैं एक आवाम की आवाज बनना चाहता हूं। मामूली किसान, मामूली मजदूर, ये जो लोग जो चाहते थे वही हुआ दोस्तों। क्योंकि यहाँ कारपोरेट घराने के जो लोग हैं दिनों दिन करोड़पति, अब्जोपति होते जा रहे हैं और गरीब दिनों दिन फिर से गरीब होते जा रहे हैं दोस्तों। ये जो खाई है अमीर बीच की खाई है, अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है, दिनों दिन बढ़ते जा रही है दोस्तों। और इसके लिए केवल सरकार ही जिम्मेदार है, ऐसा मैं मानता हूं। क्योंकि अगर सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती है। आज हम देख रहे हैं कि बिजली के दाम इतने आसमान पे बढ़े हैं, यहां सिलेंडर के दाम इतने आसमान छू रहे हैं। ये सारी चीजें बाकी राज्यों में क्यों नहीं है? आप दिल्ली की तरफ देखिए, दिल्ली के अंदर में बिजली पानी मुफ्त है, सारी सुविधाएं वहां पर है, तो यहां महाराष्ट्र में क्यों नहीं है? सबसे महंगी बिजली अगर कहीं है तो हमारे महाराष्ट्र में। तो क्या बीजेपी गवर्नमेंट यहाँ की बिजली सस्ती नहीं कर सकती? यहाँ का पेट्रोल सस्ता नहीं कर सकती? यहाँ का सिलेंडर सस्ता नहीं कर सकती? पर नहीं, क्योंकि खास तौर से देखा जाए तो यहाँ का जो विदर्भ है इतना पिछड़ा है कि पूरे महाराष्ट्र एक में 1960 में जो महाराष्ट्र बना, तो ये उसके पहले विदर्भ बनना चाहिए था, सेपरेट विदर्भ। जब तक सेपरेट विदर्भ नहीं बनेगा तब तक के ये विदर्भ के ऊपर में महाराष्ट्र अन्याय अत्याचार करती जाएंगे। इसलिए दोस्तों ये बीजेपी का काम था कि जिस मुद्दे पे हम लोगों ने उन्हें चुन के दिए कि सेपरेट विदर्भ होना चाहिए, लेकिन बीजेपी ने पूरी तरह से सेपरेट विदर्भ को नकार दिया। दोस्तों यहाँ पर जो भुखमरी, गरीबी, बेरोजगारी जो फैली हुई है, केवल बीजेपी की वजह से फैली हुई है, क्योंकि यहाँ के बड़े बड़े उद्योग धंधे बंद हो चुके हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जो आम जनता चाहती थी, जो मजदूर लोग चाहते थे, वही हुआ। यहाँ पर जो परिवर्तन हुआ है और अभी आने वाले इलेक्शन के अंदर में यहाँ हम देख सकेंगे कि पूरा का पूरा महाराष्ट्र जो है ये इंडिया अलायंस की वजह से यहाँ पर पूरा का पूरा महाराष्ट्र कांग्रेस के तथा अलायंस के कब्जे में रहेगा दोस्तों। और ये बहुत बड़ी बात है। खास तौर से मैं कहना चाहूंगा कि बीजेपी को पूरे देश ने नकारा है। बीजेपी को मतलब 240-41 सीट पे रोककर यहाँ के जनता जनार्दन ने अपना पावर दिखा दिया है दोस्तों। क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट से पूरा इंडिया त्रस्त हो चुका है। केवल मंदिर मस्जिद के मुद्दे के ऊपर में ये राजनीति जो चल रही है, ये राजनीति जो है बहुत खतरनाक है। क्योंकि भारत देश के अंदर में जो राज्य घटना है, इसके अंदर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने धर्मनिरपेक्ष, सेक्युलरिज्म, ये सारे बातों को
और मद्देनजर रखते हुए यहाँ की राज्य घटना बनाई जो पूरी दुनिया जानती है उसके लिए। लेकिन यहाँ पर हुकुमशाही का जो बोलबाला मोदी जी के रूप में आगे बढ़ रहा था उससे कहीं ना कहीं रोक लगी है दोस्तों। और अगर ये जो बीजेपी के जो दो दल घटक है इन्होंने अगर बीजेपी के साथ अगर छोड़ा तो यहाँ पर इंडिया अलायंस की सरकार बन सकती है जो धर्मनिरपेक्ष रहेंगी। इसलिए मैं चाहूंगा दोस्तों कि मैं तहे दिल से स्पेशली महाराष्ट्र की जनता का मैं शुक्रिया अदा करता हूं और उन्हें मैं बधाई देता हूं कि ये जो परिवर्तन उन्होंने लाया है ये परिवर्तन की जरूरत पूरे देश में है। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।